ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड विल स्टार्ट फॉर टुडेज मॉर्निंग ब्रीफिंग। आज जो है मार्केट में थोड़ा सा संभलने वाला एक इंडिकेशन आ रहा है। सारे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट्स बुकिंग हो रहे हैं। सो एक बार हम देख लेते हैं कि ग्लोबल आउटलुक किस प्रकार बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डाउ के अंदर जो है एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि मंदी वाला माहौल था, बट इतना नहीं कि जिससे हम बहुत ज्यादा वरी करना चाहिए। बट ओवरऑल सारे मार्केट्स के अंदर ये नजर आ रहा है कि लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद एक जो हल्का-फुल्का प्रॉफिट बुकिंग होता है या कह सकते हैं कि जो एक हेल्दी करेक्शन होता है वैसे हो रहा है। बट हमें हमारे मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें सो थोड़ा-सा अभी भी पॉजिटिविटी की तरफ ही जो इंडिकेशंस निकल के आ रहे हैं। रीज़न है जो आगे हम इवेंट डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर एक यहाँ पे मैं एक अपडेट देना चाहूँगा, नैस्डैक के अंदर जो है 2% की तेज़ी हुई है। क्लियरली इंडिकेशन नजर आ रहे हैं कि जब डाउ जोन्स में जब रैली हो रही थी तब इंडेक्स मैनेजमेंट वहां पे भी होता है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। बट जब थोड़ा सा डाउ जोन्स यहाँ पे अभी नजर आ रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है ऊपरी स्तरों से, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग हो रही है नैस्डैक के अंदर, यानी कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर। सो हमारे यहाँ पे भी आईटी स्टॉक्स जो है आज नजर में रखने चाहिए, आज और इसके आगे के लिए नजर में रखने जरूरी है। सो वही स्टॉक्स की आइडियाज लेके मैं आया हूँ मॉर्निंग ब्रीफिंग के अंदर, जो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टुडेज इवेंट्स इवेंट्स के अंदर किस प्रकार एक इंडिकेशन आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे जो है निफ्टी का टारगेट दिया है 14,100 का, और नूमुरा ने दिया है 13,640 का 2021 के लिए। सो ये एक डेफिनेटली बेनिफिशियरी है एंड डेफिनेटली हम देखते हैं कि किसी भी स्टॉक्स के ऊपर इन दो ब्रोकर्स का अगर कोई कॉल आ रहा है या कोई एक स्टांस आता है, सो वहां पे पॉजिटिविटी बनती है। एंड अगर मेन स्ट्रीम इंडेक्स के ऊपर इतना माइंड ब्लोइंग अगर टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहा है कि मोर देन 20% के टारगेट्स है, जो निफ्टी का जो है ऑन एन एवरेज बेसिस पे जो गेन आता है ईयरली बेसिस पे, उससे ज्यादा के अगर टारगेट्स आ रहे हैं वो भी पैंडेमिक के बाद, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एंड आउटलुक डेफिनेटली हमारे लिए सपोर्टिव है। देन 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे आ सकता है। स्टिमुलस पैकेज अगेन देखना होगा कि टैक्स में छूट दे रहे हैं या पीपीएफ या पीएफ में से आप पैसा जल्दी निकाल सकते हो, या गवर्नमेंट डायरेक्टली लिक्विडिटी दे रही है, या किस प्रकार ये आएगा ये भी देखना जरूरी है। बट डेफिनेटली आना बन रहा है, बिकॉज जिस प्रकार लास्ट अगर आप देख रहे हो मॉर्निंग ब्रीफिंग जिसके अंदर हम अपडेट करते हैं कि आज इस कैबिनेट की मीटिंग है, या मोदी जी इन मंत्रियों से मिलने वाले हैं, आरबीआई की ये मीटिंग हो रही है। सो डेफिनेटली ये प्रिपरेशन हो रहा था इस स्टिमुलस पैकेज के लिए। ये जब भी आएगा मार्केट को और एक पिकअप देगा। देन इन बिटवीन अगर हम देखें सो आज आइचर एंड ग्रसिम का रिजल्ट है। देन कोल इंडिया यहाँ पे एक 7.5 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। देन सितंबर के अंदर के जो एक नंबर्स आने वाले हैं, ये भी एक माइंड ब्लोइंग इवेंट रहेगा। डेफिनेटली मुझे एक्सपेक्टेशन ऐसे है, ये पॉजिटिविटी की तरफ हमें ढकेलेंगे। इसके अंदर जो है आईआईपी डेटा आने वाला है और रिटेल इन्फ्लेशन आने वाला है। रिटेल इन्फ्लेशन अगेन ये एक पॉजिटिव रहेगा, अगर ये बढ़ता है सो हमारे लिए डेफिनेटली सपोर्टिव रहेगा। सो ये जो है ये हुआ इवेंट बेसिस पे। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या रुझान निकल के आ रहा है टेक्निकल बेसिस पे। निफ्टी के अंदर अपर साइड रेजिस्टेंस टेक्निकल बेसिस पे तो नहीं है। रीजन ये है कि ये नए हाइस के ऊपर है, सो अपर रेजिस्टेंस निकालना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये स्पेकुलेशन हो जाएगा। डाउन साइड सपोर्ट जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज जैसे कल के दिन में भी देखी हमने बनी, जो है 12,600 12,550 के नीचे अगर मार्केट वहां पे आता है, सो वहां पे बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम है, और वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज आते हुए हमने देखी बनती है वहां पे। एंड अपर साइड के अंदर भी कोई भी एक सेलिंग कॉल नहीं लेना चाहूंगा निफ्टी के अंदर, या कोई भी सेलिंग एक ऐसा मुझे इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। अभी लर्निंग बेसिस पे अगर हम देखें सो आज बैंक निफ्टी जो है मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो इसके अंदर अभी भी मतलब ऐसा कह रहे हैं कि एक कंफर्ट है, जो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट के बाद ये बाउंस बैक कर सकता है। डाउन साइड सपोर्ट जिसके नीचे अगर ये जाएगा सो वहां पे वीक हो जाएगा, वो है 27,800। एंड अपर साइड मुझे लगता है कि 29,450 के ऊपर ही अगर क्लोजिंग आती है सो डेफिनेटली 30,000 तक का एक अपसाइड के लिए प्रिपेयर हो रहा है। देन अगर हम देखें सो स्टॉक स्पेसिफिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये इसके अंदर जो है हम आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अगर हम देखें, सो इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है टेक महिंद्रा, जो हमने यहाँ पे लर्निंग बेसिस पे पूरा एनालिसिस किया था, जहाँ पे हमने बताया था कि 880 के नजदीक वहां पे एक बाइंग बन रही है, जो ये कैंडल है यहाँ पे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। एंड देन जो हमारा पहला टारगेट था जो लगभग निकल के आ रहा था कि 880 के नजदीक, सो 780 से लेके 880 तक ये एक अपमूव हमने देखा। देन अगेन मुझे ऐसा लगता है वापस अगर ये 800 या 790 के नजदीक आता है, सो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए।
बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा 785 का, 5 रुपीज का स्टॉप लॉस, और वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये पोजिशनल बेसिस पे डेफिनेटली हमें दिला सकता है, वापस ये टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। बट यहाँ पे एक सीखने वाली लर्निंग की बात ये है, ये सपोर्ट्स लेके ही मूव करेगा। सो ये हमें समझना जरूरी है, जो हमने लास्ट मीटिंग में भी ट्राई किया था समझने के लिए, सपोर्ट एंड किस प्रकार हम डिमांड जोन का यूज कर सकते हैं। देन विप्रो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो इसको मैंने व्हाइट में लिखा है, यानी कि यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, ट्रेड नहीं करना है किसी प्रकार, बिकॉज स्टॉक मिडल ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज है। अपर साइड जो है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सप्लाई जोन है, वो है 368 से लेके 381 के बीच में। डाउन साइड सपोर्ट जोन जो है वो है 316 से लेके 304 के बीच में, यानी कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। अगेन हमें लर्निंग ये लेनी है, ये सप्लाई जोन है, ये जो है ये सपोर्ट जोन है। सो सप्लाई जोन का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है। सो इस हिसाब से आप ये चार्ट आपके साथ हैंडली रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के रख सकते हो। देन है टीसीएस। टीसीएस के अंदर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इसके अंदर ये 745 के ऊपर निकलता है, सो ये सप्लाई जोन को ब्रेक कर देगा। हालांकि अभी भी वो सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, सो इसके ऊपर निकलेगा, सो वहां से एक फ्रेश रैली के लिए रेडी हो जाएगा। एंड अगेन ये लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है। सो बिकॉज सप्लाई जोन जब भी ब्रेक होता है वहां पे एक अच्छी खासी तेजी बनती है। देन इन्फोसिस, इन्फोसिस का भी चार्ट बेहतरीन लग रहा है, ऑलरेडी सप्लाई जोन के अंदर है इन्फोसिस की क्लोजिंग। सो मुझे लगता है कि जब ये 1150 के ऊपर की क्लोजिंग लाएगा तो ये भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई के नजदीक जा सकता है। पोजिशनल बेसिस पे अगर आप इसके अंदर हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो निकल के आ रहा है 1065 का, उसके नीचे ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको एग्जिट करना जरूरी है, जो यहाँ पे इसने यहाँ पे एग्जिट दे दिया था। देन मुझे ऐसा लगता है वापस इसके नीचे जाएगा तो वहां पे वीक हो जाएगा। इस एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर ऑलरेडी हमने देखा कि टारगेट्स हमने पोजिशनल बेसिस पे जब हमने इसकी लर्निंग की थी तो ऑलरेडी टारगेट्स इसके अचीव हो चुके थे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर अभी भी वो बात है कि अगर ये नीचे की तरफ मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। बट अभी तक जो हमने 5 स्टॉक देखे जिसके अंदर मुझे लगता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड विप्रो हमें अवॉइड करनी चाहिए। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलती है तो टेक महिंद्रा में लेनी चाहिए, इन्फोसिस के अंदर लेनी चाहिए, टीसीएस के अंदर लेनी चाहिए। तो ये मेरे तरफ से था स्टॉक स्पेसिफिक। अभी हम देखते हैं कि एफएनओ स्पेसिफिक अपडेट क्या है। हीरो जीरो कॉल भी आज के दिन की खासियत है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो हीरो जीरो कॉल भी बनेंगे। सो हर्षद सर, आपका जो रिकमेंडेशन है ऑरो फार्मा के अंदर, सो हमें एक्सप्लेन कीजिए किस प्रकार पे ऑफ चार्ट बन रहा है और किस प्रकार यहाँ पे रुझान बन रहे हैं सर। थैंक यू सर यानी और गुड मॉर्निंग। जैसे हम अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो ऑरो फार्मा की स्ट्रैटेजी है, ये कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश स्ट्रैटेजी है बोल सकते हैं। इसमें आप पे ऑफ डायग्राम में देख रहे हो तो मैक्सिमम लॉस जो है इसके ब्रेक इवन के ऊपर है, जो मतलब 860 के ऊपर उसका ब्रेक इवन है, उसके ऊपर लॉस चालू होता है। और ये स्ट्रेटेजी का एडवांटेज है कि आपको नेट क्रेडिट रिसीव हो रहा है 5800 का। सो इट विल बी एक्ट एज अ क्वेश्चन फॉर एनी डाउन साइड मूवमेंट एंड एनी प्रॉफिटेबल व्हेन मूव विद इन दिस स्ट्राइक प्राइस मींस 780 और 820 के बीच में मूव होता है 2-3 दिन के लिए, तो भी हमें प्रॉफिट मोस्टली मिल सकता है। सो आप ये पे ऑफ डायग्राम जो देख रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हमें फिलहाल जो क्रेडिट रिसीव हो 5850 है, और समझो 820 में बंद होता है मोस्ट ऑफ एक्सपायरी तक, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है। पर ये हमें स्ट्रैटेजी है ये अगले 2 या 3 दिन के लिए ही कैरी करनी है। आपको मोस्ट ऑफ 5 to 6,000 मोस्ट ऑफ मिल जाते हैं तो प्रॉफिट बुक करना है। सो इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि जो ब्रेक इवन के ऊपर अनसर्टन मूव जब भी आ जाता है, मतलब 850 860 अब, तो हमें वहां से लॉस शुरू होगा। विद इन दैट रेंज हम प्रॉफिट में ही है। मोस्ट नीचे भी मार्केट आए वन साइड तो भी हमें 5800 का प्रॉफिट वो जरूर मिलने ही वाला है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर ऑरो फार्मा। ओके, अभी समझन सर, आपके पास जो इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज है एंड जो अपडेट्स है, प्लीज हमें उसके बारे में अवेयर कीजिए कि किस प्रकार हम लर्निंग ले सकते हैं इससे मैक्सिमम। डेफिनेटली।
गुड मॉर्निंग ऑल। लेट्स हैव अ ग्लैंस एट डेरिवेटिव्स। मुझे ऐसा लगता है जो विक्स है, जो हम पिछले एक महीने से बताते आ रहे हैं कि जो रेंज विक्स की बन के आ रही है, तो कल के दिन में वो 22 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और साथ ही साथ जो पीसीआर रेशो है, जिसको पुट कॉल रेशो बोलते हैं, वो 1.5 से ऊपर है। निफ्टी स्पेसिफिक अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पीसीआर रेशो अगर 1.5 से 1.8 तक जाके वहां पे स्टेबल होता है, और विक्स अगर उसको सपोर्ट करता है, विक्स अगर 17 के नीचे ट्रेड करता है, तो यहाँ पे मार्केट एक टॉप बनाने की कोशिश करेगा, एंड देन रिवर्सल ट्रेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाइज अगर बात की है तो उसमें हम एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे, तो हमें थोड़ा सा क्लियरिटी आ रहा है कि वीक मंथली बेसिस पे जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो कंपैरेटिवली कम है। आज के दिन में अगर एक्सपायरी की बात करोगे तो ऑप्शन स्पेसिफिक जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए 12,000 से लेके 13,000 की एक रेंज निकल के आ रही है। उसके बीच में अगर ट्रेड स्पेसिफिक राइटिंग की तरफ जाना है तो हेज करके ही जाना पड़ेगा। मंथली एक्सपायरी में कॉल साइड में हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। वो एक चीज है, मुझे यहाँ पे मंदी इमीडिएट इफेक्ट पे नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस रेंज पे निफ्टी बहुत एक टाइम बिता सकती है। जैसे ये ओपन इंटरेस्ट डेवलप होगा मंथली एक्सपायरी में, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है स्ट्राइक प्राइस वाइज, उस हिसाब से हम फिर सोचेंगे कि हमें क्या पोजीशन लेनी है और ये ट्रेंड और रेंज क्या बना के जा सकता है। तो ओवरऑल आज के दिन में ये 12,000 और 13,000 की रेंज निकल के आ रही है स्पेसिफिक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। मंथली बेसिस पे स्ट्रेटेजी या कुछ भी काम करना है तो थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा। ये जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे दिख रही है, लर्निंग पर्पज हमने यहाँ पे एक दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो 13,100 में हमारा लॉन्ग पोजिशन है। वो लॉन्ग हमने सिर्फ हेजिंग के लिए लिया हुआ है, हालांकि 13,300 में हमारा एक्चुअल राइटिंग है, 13,200 में भी राइटिंग है। ये जो स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने बोला कि ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में अगर सेकंड हाफ में मंथली एक्सपायरी में डेवलप होता है और वो कॉल साइड कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होता है, वो थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश होगी। अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी ओवरऑल हेजिंग की पोजीशन पे देखा जाए तो मोर देन ऑलमोस्ट 80% के आसपास डेल्टा हेजिंग है। जो स्पेसिफिक ऑप्शंस में काम कर रहे हैं उनको हेजिंग समझ में आ रहा है। पुट साइड अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा हेज करने की कोशिश की है। 12,100 में भी लॉन्ग पोजीशन है, 12,000 में भी है, और 11,800 में मैं राइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीमियम वाइज अगर देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे मोर देन 85% डेल्टा हेजिंग है। पे ऑफ चार्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है। डाउन साइड पे अगर कभी भी मार्केट में फियर फैक्टर आ जाता है या कोई भी न्यूज अगर हाथ से छूट जाती है, एक्सपेक्टेड अगर मूवमेंट नहीं आती है और फॉल आ जाए, तो वहां पे थोड़ा रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा आता है और उसकी वजह से थोड़ा डाउन साइड पे हमेशा हमें ज्यादा प्रोटेक्ट करके चलना जरूरी होता है। तो ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट 14-15 लाख के आसपास है। डेफिनेटली लर्निंग पर्पज अगर जा रहे हो तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और ये द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे शिफ्टिंग भी हो सकता है, थोड़ा सा हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इन बिटवीन ऑल्सो। और इसमें एक और बेनिफिट ये है कि कोलैटरल सिक्योरिटी को यहाँ पे जो भी गेन मिलेगा वो एडिशनल होगा आपके कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी अगर ऊपर देखा जाए तो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए, आगे आने वाले दिनों में ये बहुत यूजफुल होगा। आज एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन पे बहुत ज्यादा एक एक चांस लेना चाहिए या फिर एक लर्निंग सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में एक 11:30 से पहले अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिया है 12,750 अगर स्पॉट रहता है, अगर तो उसके नियरेस्ट एट द मनी, एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन 50-70 पॉइंट्स अगर ऊपर नीचे जाते हो और आपको एलटीपी जो प्रीमियम है कॉल और पुट का वो 15 से 17 के बीच में अगर मिलता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर लॉन्ग पोजीशन, दोनों बाय करके जाना चाहिए। यहाँ पे ये इसको हीरो जीरो कॉल डेफिनेटली बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी मूवमेंट आती है, बिकॉज विक्स हमें ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे 100-150 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर ऐसा होता है तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा रहेगा, 1:3, 1:4 या 1:2 एटलीस्ट हमें यहाँ पे गेन मिलेगा। तो ये, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली 11:30 बजे तक हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एट एनी रीजन, तो ये जो कॉल है वो एक्सपायर हो जाएगा और हमें सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए 2 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। 2 बजे के बाद अगर नियरेस्ट एट द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी स्पॉट की निफ्टी की, वहां से नियरेस्ट एट द मनी आप देखो 2 से 2:30 बजे तक भी ले सकते हो। ये एक हीरो जीरो कॉल है, इसमें चांस ले रहे हैं एट द मनी कॉल और पुट। नियरेस्ट भी हो सकता है 4 से 6 का, अगर एलटीपी है, प्रीमियम अगर मिलता है 4 से 6 तक का प्रीमियम मिलता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर लॉन्ग पोजिशन। कॉल और पुट दोनों अगर लॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे दोनों तरफ से
अगर जीरो भी हो जाता है तो हमें लॉस करने के लिए या गंवाने के लिए कुछ है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा जाके क्या आ जाएगा। लेकिन अगर रिवॉर्ड आता है, इन द मनी हो जाता है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से ये दो चांस है, ये दो अपॉर्चुनिटीज है, लर्निंग बेसिस पे भी है और थोड़ा सा यू कैन ट्राई इट आउट। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है आज के दिन में ये लर्निंग सीखना चाहिए। थैंक यू समाधान सर। Good morning, all of you. Thank you very much for joining meeting. I know today we are quite late during, but we are add some learning places, and this is awareness as well the learning. Thank you, Sopan, for market outlook and stock specific ideas. Thank you very much, Harshad, for global approach and stock option strategy. And last but not the least, thank you, Samadhan, for derivative analysis and index strategy. Guys, it is a very useful and important learning morning session. So let us hope for a best trading day. And thank you very much, all of you, for joining.